So, praise the Lord, James Siki, once again, welcome to this evening Bible study. सभी भाई बहनों को जय मसीह। फिर से आज की शाम बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। And we have been studying the epistle to Ephesians. और हम सभी लोग इफिसियों के नाम की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। And we have seen that the book of Ephesians can be divided into four parts, and we have covered the first part, and we are studying the second part. और हमने देखा था कि इफिसियों की पत्री का अध्ययन करने के लिए हमने 4 भागों में बांटा था, जिसके पहले भाग को हम अध्ययन कर चुके हैं और दूसरे भाग में हम अध्ययनरत थे। So, in the second part, we have come almost to the last part, sixth part, prayer to know the unfathomable love of God. और दूसरे भाग के अध्ययन के अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां हम परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में सीख रहे हैं जिसकी गहराई को नापना आसान नहीं है। We find amazing nuggets of gold in this study of book to Ephesus. और इफिसियों की किताब में अगर हम अध्ययन करें तो हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो स्वर्णिम विषय हैं वो अध्ययन के लिए मिलते हैं। We will understand most important theology concerning the church. और कलीसिया के विषय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, सिद्धांत है, उनके बारे में हम इफिसियों की किताब में सीखते हैं। In the previous Bible study, we have seen the mysteries concerning the Trinity, concerning the Lord Jesus Christ as both God and man. We call it hypostatic union. और हमने पिछले क्लास में त्रिएकता के सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा, और मसीह के बारे में देखा कि वो किस प्रकार एक ही समय में परमेश्वर हैं और मनुष्य हैं। And we have also seen the mystery of gospel, the mystery how both God is sovereign and humans are responsible. And yes, God chooses before the foundations of this world, and at the same time, we believe it's difficult to understand the mystery behind this gospel, but it is true. और हमने सुषमाचार के भेद के बारे में भी देखा था, कि किस प्रकार परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और साथ ही मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार है, और किस प्रकार परमेश्वर ने जगत से पहले हमें इसमें चुन लिया है। इन बातों को हमने देखा था। And we have seen the mystery how Christ dwells in us. How can God, the creator of all creation, one who is omnipresent, can just still dwell in the hearts of the human being? We are mortal beings. It's a mystery. और अगले भेद को हमने देखा था कि किस प्रकार मसीह जो है मनुष्यों के अंदर वास करता है, जो इतना विशाल परमेश्वर जो हर जगह पे विराजमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। ऐसा सर्वव्यापी परमेश्वर मनुष्यों के अंदर में वास करते हैं, उनके हृदय में। ये बहुत बड़े भेद की बात है। We also have seen the mystery how Christ is the head of the church, Christ is the chief corner of the church, and Christ is compared with the body, and Christ is compared with the bride and a bridegroom, and church as bride, and the relationship between God and the church is such a mysterious one. तो हमने देखा कि यीशु मसीह को किस प्रकार कलीसिया का सिर कहा गया है और उन्हें कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है। और हमने देखा कि किस प्रकार मसीह की देह में उन्हें देह कहा गया है। साथ ही दूल्हा और दुल्हन की जो हमने उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कलीसिया को वचन में दुल्हन के रूप में और यीशु मसीह को दूल्हा के रूप में दिखाया गया है। और मसीह और कलीसिया के विशेष संबंध को हम भेद के रूप में देखते हैं। We also have seen the mystery of how Jews, they were blinded so that Gentiles can enter into the New Testament covenant, and how Jews and Gentiles become one as body of Christ, and how God is going to fulfill his plans concerning Jews. Apostle Paul says in Romans chapter 9, 10, 11, it is something mysterious. We don't understand completely.
और हमने इस भेद को भी देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहूदियों के कुछ भाग को उन्हें अंधेपन में डाल दिया, और उनके अंधेपन के कारण अन्य जाति जो है वो नई वाचा के भागी हो गए, और इस प्रकार कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही मसीह की देह में सम्मिलित हो गए। और ये यहूदा के यहूदी लोगों के बारे में विशेष जो है रोमियो की किताब में 9, 10 और 11 अध्याय में हम पौलुस के बारे में, इस भेद के बारे में सीखते हैं। We also have seen the mystery of resurrection. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. There, Apostle Paul talks about the many important truths about resurrection. The Lord Jesus is going to come second time and will be risen again. We will have glorious bodies and we will see him face to face. We will be with him in the eternity. All these things, they're something fantastic and wonderful. Uh, but it is true, it is mystery. We don't understand that until unless it is unfolded unto us step by step. और हमने देखा कि किस प्रकार पुनरुत्थान के बारे में बाइबल हमें भेद के बारे में बताती है। पुनरुत्थान के भेद के बारे में कि किस प्रकार मुर्दे जिला उठाए जाएंगे। पहला कुरिन्ती की किताब 15 अध्याय के 51 से आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार मुर्दे जिला उठाए जाएंगे, और किस प्रकार वो परमेश्वर को देखेंगे, और जो मसीह में है वो बदल जाएंगे। जो इस प्रकार की जो पुनरुत्थान की विशेष भेद को हम देखते हैं, जो कि सत्य है, लेकिन एक विशेष भेद के रूप में ये बातें छुपी हुई है, जिसे अगर खोला ना जाए तो समझ में ना आएगा। इसीलिए उसे परमेश्वर समय समय पे खोलते हैं ताकि हमें समझ में आए। We also have seen the mystery of lawlessness, Second Thessalonians chapter 2, about the Antichrist. It is something mysterious that God is on the throne, God is in full control, and one side the kingdom of God, the other side the powers of darkness. The world is, fighting against God, but ultimately God's will, God's plan, God's purposes prevailed. It's mysterious to understand, but it is true. What Bible says is true. उसके बाद हम देखते हैं एक और भेद के बारे में बाइबल बताती है, और वो है जो एक अधर्म का जो भेद है, वो भी बाइबल में लिखा है कि वो कैसे कार्य करते जाता है। उसके बारे में दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक तरफ परमेश्वर के लोग हैं और दूसरी तरफ झूठे भविष्यवक्ता हैं और मसीह विरोधी है, वो किस प्रकार आमने सामने हो जाते हैं। So, if you understand, if you think that all these things are very difficult to grasp and understand, at least remember this: wherever God and man meets, there is a mystery. अगर इतनी सारी बातों को याद रखना आपके लिए कठिन है, तो इतना जरूर याद रखें कि जहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं वहीं भेद प्रकट होता है। So, and unless until God opens our eyes of understandings, unless until the Holy Spirit helps us, we will never be able to understand the truths concerning God. And the Bible says that by faith we are born again, by faith we live, by faith we walk with Him, by faith we died. Everything by faith. But still, it is true. We don't see anything physically, nothing is tangible, nothing we can touch with our physical eyes or physical senses. But it is true. The convictions are so deep and strong, so that we'll be willing to die for it. और हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को ना खोले, पवित्र आत्मा हमें ना दिखाए, तो हम इस सब बातों को नहीं देख सकते कि परमेश्वर कितना सत्य है। उस सत्य परमेश्वर को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हमारी समझ की आंखें खोली ना जाए। और लेकिन विश्वास के द्वारा हम देखते हैं, हम नया जन्म पाते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ चल पाते हैं, उसकी आराधना कर पाते हैं। हालांकि सांसारिक आंखों से हम परमेश्वर को शरीर की आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें कायल किया जाता है वो कितना गहरा है। और उसके द्वारा हम जो है पर इतने
घायल हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। So, for you to understand, let me give you one simple illustration and then proceed further. और इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। In the second Kings chapter 6, Elijah, his assistant was suspended because he got the leprosy from Naaman, and so a new servant has come up, and whatever the king of Syria thinks in his mind about the war plans against the people of God, and Elijah informs the same thing to the king, and he protects his kingdom. This was all beautifully narrated in Second Kings chapter 6. दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में अपन हम जाते हैं, तो वहाँ एलीशा के बारे में देखते हैं। और हम जानते हैं कि एलीशा का जो पहला चेला था, जो सेवक गेहजी था, उसे नामान का कोढ़ लग गया था, और उसके हट जाने के बाद उसका एक नया सेवक आया, और उस नए सेवक के साथ में वो परमेश्वर की सेवा करता था। और सीरिया से जो उनका युद्ध होने वाला था, वो सारी जानकारियां एलीशा को मालूम हो जाती थी, और वो आत्मिक दृष्टि से इन सब युद्ध की योजनाओं को देखकर अपने देश के इज़राइल के राजा को वो सारी बातें बता देते थे। So king of Syria, he was confused. He was doubting his own army, thinking that somebody was leaking the secrets of what is happening in the king's chamber. और सीरिया के राजा को शक होने लगा कि हमारे राज्य की इतनी गुप्त बातों को इज़राइल के लोगों को कैसे मालूम हो रहा है। इसलिए वो अपने सेना के लोगों के प्रति शक किया करते थे कि क्या यही लोग गुप्त भेद को प्रकट कर रहे हैं। Then somebody said that, no, no, sir, there is a prophet in the land of Israel, and he, by God's special powers, he gets to know what is running in your mind, and he is the man. Then the king said he sends the large army to attack the servant of God, the prophet of God, Elijah. और हम देखते हैं कि इस सीरिया के राजा के लोगों ने बताया कि नहीं नहीं सर, राजा हमारे यहाँ के सेना विद्रोही नहीं है, धोखेबाज नहीं है, परंतु इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जिसके अंदर बहुत सामर्थ है, और वो आपकी मन में की बातों को भी जान जाता है, और वही है जो अपने राजा को आपकी सारी बातें बता देते हैं। इसलिए उस सेवक की बात को सुनकर सीरिया का राजा क्रोधित हुआ, और उसने कहा कि सेना को तैयार करो, हम इस भविष्यवक्ता पर आक्रमण करेंगे। When the newly recruited servant goes out and saw the big army surrounded by the prophet Elijah, then he was gripped with fear. He runs to his master and say that, Master, and all around us are the army of Syria attacking us. Then the servant of God Elijah prays to open the eyes of this newly recruited servant. Then he saw the army of heavenly army, and they are called the fiery chariots with army and all around them as a protection of great wall, as a wall. और एलीशा का सेवक जब अपने घर से बाहर निकल कर देखा, तो उसने क्या देखा कि सीरिया के देश की जो सेना है, उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, और इतनी अधिक सेना है जो चारों ओर के पहाड़ों की तरफ से उन्हें दिख रही है। और उसने डर कर एलीशा को बताया कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं, क्योंकि सीरिया के राजा की सेना ने हमें घेर लिया है। तब एलीशा ने प्रार्थना किया और कहा कि हे परमेश्वर, तू इस सेवक की आंखें खोल दे। और तब उसने क्या देखा कि इस सेना से भी बढ़कर स्वर्ग की एक सेना है, जो अग्नि में रथ और घोड़ों के साथ में है। वो इस सेना को घेरे हुए चारों ओर पहाड़ पे मौजूद है। So likewise, uh, it's God has to open our eyes. Even for example, Balaam, Ass could see the angel, but Balaam could not see. When God opened the eyes of Balaam, then he saw the angel. So it is God who has to open our eyes to understand spiritual truth. This we need to understand.
और उसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार लोगों की दृष्टि खोलते हैं। उसके लिए हम विलाम भविष्यवक्ता को भी देखते हैं कि किस प्रकार विलाम भविष्यवक्ता की आंखों को परमेश्वर ने खोला और उसने स्वर्गदूत को देख पाया, जबकि बाराक राजा इन विषयों को नहीं देख सकता था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की आंखें खोलते हैं और इन आत्मिक आंखों के द्वारा वो देख पाते हैं। So let us love the Lord dearly. Let us not love sin. Let us not play with sin. Let us not play any politics, any earthly tricks. Let us humbly submit ourselves unto the Lord, and the Lord is so gracious to lead us and guide us to understand the truth, and He will enlighten our mind, and He will give us He will give us the heavenly heart to understand Him, to know Him, to walk with Him, so that we may fulfill His plans and purposes in our lives. और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करना है। हमें संसार में पाप से प्रेम करने वाले नहीं बनना, पाप से खेलने वाले व्यक्ति नहीं बनना, इस धरती के तरीकों को देखकर हम राजनीति करने वाले नहीं बनना, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखना, जो हमारे लिए हर बातों के लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सिखाता है, समझाता है, अगुवाई करता है। उसके द्वारा हम वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचनों को जानते हैं, और उसी के द्वारा फिर आप परमेश्वर की इस उद्देश्य को अपने जीवन में जान पाते हैं। So the biblical principle is obey as much as you know. If you do not obey, you will never get any new truths. और बाइबल का एक सिद्धांत है कि जहाँ तक आपको मालूम है वहाँ तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। अगर जहाँ तक आपको मालूम है वहाँ तक आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके आगे के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। May the Lord help us to know Him more and more. May the Lord help us to tune our ears to hear His voice, and may we dearly love Him and walk with Him for His glory, for His purposes. और हम देखते हैं कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना करें, अधिक से अधिक परमेश्वर को समझने के लिए प्रार्थना करें, उसका शब्द सुनने की प्रार्थना करें, परमेश्वर को हम प्यार करें, उनके साथ हम चलें, उसकी आराधना करें, ताकि परमेश्वर को हमारे द्वारा महिमा मिले और इसके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो। So let's come back to our text. I'm reading Ephesians chapter 3, verses 14 to end of this chapter. आइए हम वचन अध्ययन में आएंगे और इफिसियों की किताब 3 अध्याय उसके 14 से 21 वचन तक पढ़ेंगे। So before I proceed further, let me recap what we have studied earlier. In every chapter, we find two main themes. Chapter 1, two main themes, and chapter 2, main themes, and chapter 3, two main themes. और हम इस विशेष बात का अध्ययन करते आ रहे हैं कि इनसे प्रेरित पत्रियों में हम देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक अध्याय में दो सच्चाइयों को, विशेष सच्चाइयों को प्रेरित पौलुस ने लिखा है। पहले अध्याय में भी दो विशेष सत्य को लिखा है, दूसरे अध्याय में भी दो भागों में उन्होंने सत्य बातों को लिखा है, और तीसरे अध्याय में भी हम देखते हैं कि उन्होंने दो मुख्य जो थीम है या विषय है उसको लिखा है। In the first chapter, he talks about, in the first part, about the heavenly spiritual blessings. In the second part, Apostle Paul prays that the people of God may apply the spiritual heavenly truths. और पहले अध्याय के पहले भाग में प्रेरित पौलुस ने स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में लिखा है, और उसी के दूसरे भाग में उन्होंने प्रार्थना किया है ताकि कलीसिया इस आत्मिक अधिकारों को और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करे और उसका उपयोग करे। In the third chapter, in the first part, he talks about the mystery of the church, how Gentiles and Jews are united together. इन थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर Yeah, में in the third chapter, in the first part, Apostle Paul talks about the mystery which the Lord has revealed to him, how Jews and Gentiles are united as one family and one church. They become the partakers of the new covenant promises. And the second part, और he talks about the application of the same. That is what we are going to study now. और इसी प्रकार इफिसियों की किताब अध्याय 3 के पहले भाग में प्रेरित पौलुस ने उस विशेष भेद को बताया है कि किस प्रकार अन्य जाति जो है और यहूदी दोनों के दोनों
मसीह की देह में एक हो जाते हैं और किस प्रकार कलीसिया में परमेश्वर उन दोनों को एक रूप में ले आते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर की कैसे महिमा होती है ये और चर्च का निर्माण होता है, उसको तो हमने सीखा। और उसके दूसरे भाग में प्रेरित पौलुस ने इसी तथ्य के उपयोग के बारे में बताया है। In the second chapter, in the first part, he talks about the helpless condition, the wretched, sinfulness condition of human beings, how the amazing grace of God gives the gift of salvation to such man. In the second part, he talks about how the church is founded, how the cross united, the in between holy God and the sinful man, in the same way Jews and Gentile, how the church is being built, such little truths are kept there in the second part of the second chapter. और दूसरे अध्याय के पहले भाग में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने बताया कि मनुष्य किस प्रकार असहाय है और वो अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो कैसे विश्वास के द्वारा लोगों को उद्धार दान के रूप में देते हैं। और उसी ये दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में हमने देखते हैं कि किस प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने एक कर लिया और यहूदी और अन्य जातियों को एक कर लिया, और पवित्र परमेश्वर किस प्रकार पापी मनुष्यों को जो दूर थे किस प्रकार उनको अपने में लाके एक कर लिया और किस प्रकार चर्च का निर्माण हुआ। ये विशेष भेद जो है इफिसियों की किताब दूसरे अध्याय के उन्होंने दूसरे भाग में बताया है। Here we find the statement is very big. They're separated by commas. You find the full stop after a great length. So we need to break into small bits and pieces to understand the text better. और कई बार आप देखेंगे प्रियो कि जो वचन का जो शब्द होता है वो वाक्य बहुत लंबा होता है, जिसको अलग अलग अर्ध विराम के रूप में डालकर सिखाया गया है, इसलिए हम उसे अलग अलग भागों में बांट लेना है ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें। For this reason, chapter 3, verse 14 onwards, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which surpasseth knowledge, that you may be filled with all fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. इफिसियों की किताब 3 अध्याय उसके 14 से 21 के बीच में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। May the Lord bless this word and speak to each one of us according to our needs and take glory unto himself. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे हमारी जरूरत के अनुसार बात करे और इन वचनों के द्वारा अपनी महिमा ले। Here, Apostle Paul is talking about something very, very important. और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। You know what he's saying? He is praying so that we may, the inner man, the true inner man, may be strengthened with the might through his Spirit.
और यहाँ प्रेरित पौलुस एक विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना ये है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में उसकी आत्मा को पाकर बलवंत होते जाएं। So let me repeat. Paul's prayer, the central prayer of his desire is that we, as children of God, the inner man may be strengthened through the power of the riches of his glory. और यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य जो है अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने के कारण, बलवंत होते जाने के कारण, वो परमेश्वर की महिमा के धन से भर जाता है। So the inner man, God is preparing the inner man. Suppose me as Varakumar, I'm outside scene, I'm a real person, me as a Varakumar, put on this flesh, this physical body is temporal. When I die, I leave this body here, and the real person, the spirit and soul, will go to be with the Lord. और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रेरित पौलुस भीतरी मनुष्यत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे इनर मैन कहते हैं। और अंकल बता रहे हैं कि किस प्रकार जैसे वो है, वर्कमार अंकल, उनका एक शरीर है, और किस प्रकार वो एक व्यक्तित्व रखते हैं, और उनके इस संसार से जाने के बाद ये संसार का शरीर तो हट जाएगा, लेकिन वास्तविक जो मनुष्य उनके अंदर है, जो उनके प्राण और आत्मा है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। और वही भीतरी जो प्राण और आत्मा है, वो जो वास्तव का मनुष्य है, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। So for you to understand, let me take you back to the Genesis chapter 1 and 2. इस बात को समझना है तो हम आपको उत्पत्ति की किताब 1 और 2 अध्याय में ले चलते हैं। This is little deep thought, but you need to understand the truth. ये थोड़े से गहरे विचार हैं, लेकिन आप इसे समझें, इस सच्चाई को, तो अच्छा है। The Bible says that God took the dust from the ground and he formed a shape, and then he breathed into the nostrils. Then Adam became a human being. He became a human being. और उत्पत्ति की किताब में बताया गया है, जैसे 2 अध्याय के 7 वचन में आप पढ़ेंगे, कि किस प्रकार परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा था, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था, और उसके कारण एक आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। In chapter 1, verses 26 and 27, and not only there, even the other parts of the scripture also clearly mentioned that God made man in his image. और उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 26 और 27 वचन में, और ऐसे ही बाइबल के अन्य वचनों को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पता चलेगा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया है। So it does not mean to say that God is equal to Adam. No. इसका मतलब ये नहीं है कि आदम जो है वो परमेश्वर के बराबर है। No. But Adam had a beginning. Adam came from the dust of the ground. It is as a matter, but God gave the spirit, into this something like a doll, and then he became a human being. That means Adam is the combination of matter and the spirit. और हम देखते हैं कि आदम की शुरुआत कैसे हुई। आदम की शुरुआत भूमि से हुई है। परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से रचा था, एक वस्तु के रूप में उसे बनाया, और उसके बाद अपनी आत्मा उसमें भर दिया, और वो दोनों एक होने के कारण वो एक जीवित आदम, एक प्राणी बन गया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पदार्थों से और अपनी आत्मा से, दोनों से मिलाकर बनाया है। So, how do we understand the statements in the scriptures that Adam and Eve, they were made in the image of God? तो फिर हम कैसे समझेंगे कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है? I don't know how many of you have gone through my videos. I have shared in, right in this platform, the doctrine of human beings that is called anthropology. So there I have explained with the PPT, whatever I'm saying now. और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो इस पीपीटी में, इस ग्रुप में शेयर किया गया है अध्ययन के द्वारा, जिसे मानव विकास का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उसकी पूरी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ मौजूद है। You can go back to my channel, and then you can just take time to go through. You'll understand much better.
और आप इस चैनल के थ्रू जाएंगे तो आप समय देंगे तो उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। To cut the long story short, God is spirit. God made Adam and Eve or human beings as spirit beings. तो इसका मतलब क्या है, हम देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आत्मिक स्वरूप में आत्मिक रूप से तैयार किया था। So that is one part of Adam, Eve were made in the image of God. तो ये एक एक पहलू है कि किस प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। There are many things, and it is also important for us to understand that God has freedom. God gave Adam and Eve freedom to choose. तो उसी प्रकार एक दूसरा पहलू है कि परमेश्वर स्वतंत्र है और परमेश्वर ने आदम और हवा को भी स्वतंत्र रखा था कि वे अपना बातों का चुनाव कर सके। God is the creator, and God gave capacity for human beings to have a kind of creativity, but not as creator as God, but they have been given a special capacity of creativity. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है सृजनहार है, वो रचना करने वाला परमेश्वर है और इसलिए मनुष्य को भी परमेश्वर ने रचनात्मक बनाया है और वो भी विशेष रचना करने की योग्यता रखता है। हालांकि परमेश्वर की जितनी जितनी वो रचना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनके अंदर विशेष गुण है कि वो भी रचनात्मक कार्य करते हैं। God has mind to think. God has given humans mind to think. और परमेश्वर के अंदर मन पाया जाता है और परमेश्वर अपने मन और हृदय से सोचते हैं, इसलिए मनुष्य भी अपने मन और हृदय के द्वारा सोच विचार कर सकते हैं। God has heart to feel, emotional department. God gave human beings heart. They can have emotions. They can feel, they can sense. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय में भावनाएं होती है और इसीलिए उन्होंने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य के अंदर भी भावनाएं पाई जाती है। वो भी किसी चीजों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। God is a decision making being, and God made Adam and Eve. They can choose, they can make decisions, choices. और परमेश्वर जो है निर्णय लेने वाला परमेश्वर है, चुनाव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने आदम और हवा को भी ऐसा बनाया कि वो भी निर्णय ले सकें और अपने जीवन का चुनाव कर सकें। There are many things we can say. God is a moral being. God is good. God is kind. God is compassionate. God is loving. In the same way, God has given these moral capacities to human beings, and Adam and Eve, as husband and wife, they can love each other, and they have kindness, they have goodness, their moral sense, righteousness. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के अंदर में दया और तरस है, उनके अंदर प्रेम करने का स्वभाव है। उसी प्रकार ये जो नैतिक गुण परमेश्वर के अंदर है, उन्होंने आदम और हवा को बनाया तो उनके अंदर भी ये नैतिक गुण पाए जाते हैं कि आदम और हवा भी पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके अंदर भी दया है, तरस है और उनके अंदर भी भलाइयाँ हैं और उसी के द्वारा उनके अंदर धार्मिकता पाई जाती है। Till Adam and Eve fell in the chapter 3 in the Garden of Eden, God and Adam and Eve, they used to enjoy a good fellowship. और हम देखते हैं कि आदम और हवा जब तक गिर नहीं गए, उत्पत्ति की किताब तीसरे अध्याय में, तब तक वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ बहुत सुंदर संगति में थे। When Adam and Eve rebelled against God, when they declared independence, and God clearly told them, the day you eat the fruit, you shall die. And they ate, and they spiritually died, and they also physically died little later. और हम देखते हैं कि आदम के अंदर में परमेश्वर के प्रति विरोध का एक स्वभाव आया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की और परमेश्वर ने मना किया था कि उस फल को ना खाना, परंतु उन्होंने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। और वास्तव में उन्होंने उस फल को खाया और आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय के बाद शारीरिक रूप में भी उनकी मृत्यु हो गई।
Why I have to explain all this background? I have a reason for it. और ये सारी पृष्ठभूमि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका एक विशेष कारण है। When Adam and Eve fell in the Garden of Eden, the death, the sin brought lots of damage for the human being. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार आदम और हव्वा के जीवन में जो पाप आया, और उस पाप के कारण बहुत बड़ी जो समस्या है और नुकसान जो है वो मनुष्य के जीवन में आया। If we carefully study the doctrine of sin, the Bible says that we are spiritually dead, we are spiritually blinded, and we have become dark, and we are alienated from God, and we have incurred the judgment of God. We are heading towards the eternal destination of God's judgment. और हम देखते हैं कि पाप के सिद्धांत को भी हमने पढ़ा था, और उसमें देखते हैं कि जब मनुष्य पाप करता है तो किस प्रकार आत्मिक रीति से वो मृत अवस्था में चला जाता है, आत्मिक रीति से अंधा हो जाता है, और वो अंधकार में चला जाता है, और वो पाप के कारण परमेश्वर की शत्रुता उसके जीवन में आ जाती है परमेश्वर के प्रति, और उसके कारण से परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है, और वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर चले जाता है। And no one can help himself to recover. Only God has to involve. Only God has to do something for this fallen man. और इस गिरी हुई अवस्था के लिए मनुष्य की कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना ही वो खुद की मदद कर सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के इस गिरी हुई अवस्था में उसकी मदद कर सकता है। The Bible beautifully says, John's Gospel, chapter 3, verse 16, God so loved the world that he gave his only Son. Whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. और बाइबल में कितना सुंदर वचन लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 के 16 में, कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। So, God, he became human being and he offered himself as a Lamb of God who took away sin of the whole world, including yours and mine, on the cross of Calvary, died, buried, and resurrected on the third day, ascended to heaven. और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, और वो मेमना, परमेश्वर का मेमना बनकर पाप के लिए इस संसार में क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसके मारे जाने के कारण, और उसके गाड़े जाने के कारण, और उसके जी उठने के कारण संसार पापों से उद्धार पाया। This we have seen in the chapter 2. और यही इन विच चैप्टर अंकल? Chapter 2. इफिशियंस। Yes. और ये जो सच्चाई है हम इसको इफिसियों की किताब अध्याय 2 में देखते हैं। And this gospel is called as the heavenly spiritual blessings in the chapter 1, first part. और इसी आशीष को इफिसियों की किताब 1 अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि स्वर्गीय आत्मिक आशीषें कहा गया है। And in the second chapter of the same book, in the later part, and God instituted a beautiful family of God where all such believers gather together and there they enjoy fellowship with one another. और इसी इफिसियों की किताब 2 अध्याय के दूसरे भाग में परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार सभी विश्वासी लोग परमेश्वर के परिवार हैं, और परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित होकर वो उनके साथ संगति में रहते हैं। They are being built as a house where God dwells in their midst. और वो परमेश्वर उनके साथ मिलकर जैसे एक घर बनाता है, और उस घर में वो परमेश्वर उनके साथ रहता है। We will learn more in the fourth chapter. और इस विषय को और हम गहराई से चौथे वचन में देखेंगे। So before Apostle Paul concludes the theology of the church or the truths concerning the church, and he is concluding this wonderful prayer. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है चर्च के विषय में विशेष प्रकार के सत्य को प्रकट करते हैं, और उसकी जो
सिद्धांत को प्रकट करते हैं और उसके विषय में वो प्रार्थना करते हैं। So here in his prayer, he says that Christ may dwell in your hearts through faith. और यहाँ जो प्रार्थना करता है प्रेरित पौलुस, उसमें वो बताते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय में वास करे। So where Christ dwells, Christ dwells in the inner man. तो मसीह कहाँ वास करते हैं? मसीह जो है मनुष्य के भीतरी भाग में अर्थात भीतरी मनुष्यत्व में वास करते हैं। I want you to take back your memory to Romans chapter 6. We have already studied that part. और मैं आपको याददाश्त को वहां ले जाना चाहता हूँ जहां हमने इसे रोमियो की किताब अध्याय 6 में अध्ययन किया था। In the Romans chapter 6, Apostle Paul says that when Christ was crucified, our old man was crucified along with the Christ, and we were baptized into his body. When he was crucified, our old man was crucified with him. When he died, our old man died with him. When he rose again, and the old man has become a new man. और रोमियो की किताब अध्याय 6 में बताया गया है कि किस प्रकार मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और क्रूस पर उसके चढ़ाए जाने के कारण हमारा पुराना मनुष्यत्व भी उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। So और that जिस प्रकार बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को बपतिस्मा लिया, उसी प्रकार हमारा पुराना मनुष्यत्व भी मर गया। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तीसरे दिन, उसी प्रकार हमारे जीवन में नया मनुष्यत्व जो है वो प्रकट हो जाता है। yeah, the old man has become new man. और यहाँ पुराना मनुष्यत्व मनुष्य जो है नया मनुष्य बन जाता है। How it was possible? और ये कैसे संभव है? Because Holy Spirit entered into our hearts. और ये पवित्र आत्मा हमारे भीतर आने के द्वारा संभव है। Christ came into our hearts. मसीह हमारे हृदय में वास करते हैं। So our dead spirit is regenerated. और इसके द्वारा हमारी जो मृत आत्मा होती है वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। Do not be confused when we said that Holy Spirit comes and dwells inside, Christ comes and dwell in our heart. And at some time it was said that Holy Spirit, at some other time Christ, which is true, you should not be confused. और कभी भी आप इस विषय में संदेह मत कीजिए या असमंजस में मत रहिए कि कभी ये कहा जाता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, कभी कहा जाता है कि मसीह आपके अंदर आके वास करता है। इसके विषय में आप कुछ संदेह ना करें पर और कंफ्यूज ना हो। I will take you to one verse in John's Gospel, chapter 14 and verse 23. मेरे साथ आप एक वचन निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 23 वचन। And the Lord Jesus Christ was communicating with his disciples amazing truths. There he says, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. We in the sense, what? God of the triune God, God the Father, the Son of God, and God the Holy Spirit. परमेश्वर अपने चेलों को विशेष सच्चाई को प्रकट करते हैं। और यहाँ यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के 23 में वो कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो वो कहते हैं हम उसके पास आएंगे, और ये हम का मतलब क्या है? हम का मतलब वो त्रिएक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। So in this portion, chapter 3 of Ephesians, verses 14 to 21, Apostle Paul was praying. What was he praying? He would grant, he means who? God. He would grant you according to the riches of his glory. Why? To be strengthened with might through his spirit in the inner man.
और इफिसियों की किताब 3 अध्याय में के 14 से लेकर 21 वचन के बीच में प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वह कौन परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपनी आत्मा के द्वारा उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाके बलवंत हो जाओ। So, because our sins are forgiven, और क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, because we believed in the Lord Jesus Christ, what he did on the cross of Calvary 2000 years ago, and someone shared the gospel to me, someone shared the truth that Christ died on my behalf and he paid the price on my behalf and he shed his precious blood. Whoever believes in him, he will forgive and he will cleanse. And all these truths were told me. I believed it, and God was so kind and gracious to forgive my sins and cleansed me with his precious blood. और हम देखते हैं कि 2000 साल पहले जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए किया, उसको किस प्रकार हमने सुसमाचार से जाना और उस सत्य को जाना कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे बदले उस क्रूस पर चढ़ गया और वो हमारे बदले मारा गया और हमारे बदले उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया। और उसके कारण हमने देखा कि उस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम किस प्रकार उद्धार पाते हैं। और परमेश्वर है जिसने हमारे अपनी दया के कारण और तरस के कारण हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने लहू से शुद्ध किया। And Christ dwell in my heart. और लिखा है तब मसीह जो है मेरे हृदय में वास किया। It is through faith. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. In the previous Bible study we have learned that. और हमने देखा कि किस प्रकार वो हमारे हृदय में वास करता है। हमने पहला कुरिन्थी 6 के 19 में भी पढ़ा था कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। So when Christ started dwelling in my heart, in my life, two things should happen. What should happen? That you being rooted and grounded in love. तो जब मसीह हमारे हृदय में वास करते हैं और उनके वास करने के कारण कौन से दो महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन में होते हैं। और पहला चीज होता है कि मसीह के प्रेम में हम जड़ पकड़ लेते हैं और नेव डाल देते हैं। That's important. So the first thing is we begin to understand how much God loved me. We begin to know how much, He invested me to love me and how He expressed His love. And I was rooted and I was grounded in love. And I also begin to love Him. This kind of interchange take place. God loves me. I'm motivated to love Him because He first loved me. So I am being rooted and grounded in love. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हमने इस बात को समझा कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया। और हम उसके प्रेम को जब समझते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमसे हमारे लिए किया भी और अभिव्यक्त भी किया। और उसके प्रकटीकरण के कारण हमारे हृदय में भी वो प्रेम आया। और वो उसके कारण लिखा है कि हम भी प्रेम में उसके जड़ पकड़ पाए और नींव को डाल पाए। और उसने हमसे प्रेम किया, इसके बदले हम भी परमेश्वर से प्रेम करने पाए। अर्थात पहले उन्होंने प्रेम किया और हमें प्रेम करना सिखाया। So as I keep reading Bible every day, as I keep understanding Him, as I keep knowing Him, so I grow in knowing His love for me. In every day, I begin to understand more and more, more and more. As I keep walking with Him, I begin to understand. That's how I'm being rooted. I'll take deep roots, such deep root, and I was so grounded that nothing can shake me. No temptation, no persecution, no one can threaten, because I was so deeply rooted in His love. I was so grounded, and that's how He strengthened me. That's what He says, to be strengthened in the inner man. And so that as Christ is dwelling in me, I am being rooted deeper and deeper, and I am grounded so solid and so concrete way. तो बाइबल को पढ़ने के द्वारा, बाइबल को समझने के द्वारा और बाइबल को जानने के द्वारा
हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं, और हम उसके प्रेम को समझ पाते हैं, और हम भी परमेश्वर के साथ चल पाते हैं, अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ चल पाते हैं, और परमेश्वर के प्रेम में हम भी जड़ पकड़ लेते हैं, और हमारी नींव उसमें मजबूत हो जाती है। और इसी के कारण इस दुनिया की कोई भी शताव और कोई भी विरोधी शक्तियां हमें हिला नहीं सकती है, डरा नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में हमने गहराई से नींव डाल के जड़ को पकड़ लिया है। और वह इस कारण हुआ है क्योंकि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में मसीह के होने के कारण, पवित्र आत्मा के होने के कारण, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमें सामर्थ और बलवंत हो गए हैं। हमें भीतरी मनुष्यत्व में हम बलवंत हो गए हैं। जिस प्रकार कंक्रीट को और सीमेंट के साथ में मजबूत दे के नींव दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के द्वारा बलवंत किया गया है। Praise God. Hallelujah for the amazing ministry of the Holy Spirit. You know, as He dwells in us, He reveals Christ to us, and we become stronger and stronger and stronger as we love Him, as we know His love, as we keep walking with Him. We are being rooted and grounded in love. और पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह हमारे हृदय में डाला गया है, और उसके कारण आज हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो गए हैं। आज हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं, उसे जान पाते हैं, उसके साथ चल पाते हैं, और आज हम उसमें जड़ पकड़ लिए हैं, और आज हम उसमें नींव डाल पाए हैं। That's point number one. और ये पहला बिंदु है। And secondly, और दूसरी बात है, you may be able to comprehend with all the saints what is the width, depth, length, depth, and heights of the love of God. और इसके द्वारा दूसरी बात क्या होगी, लिखा है, तुम पवित्र सब पवित्र लोगों के साथ भली और भांति समझने की शक्ति पाओ कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। So this is the amazing family of God, the blessing of the family of God. Not only I am being rooted and grounded in love as I am personally walking with God, personally studying the Bible, personally praying, personally serving, and I'm as independent doing, but not only I by myself, but I with the saints, with the fellow believers, maybe juniors or seniors in the church, in the prayer groups, as we gather together in fellowship, there what we do, we try to understand the width, length, depths, heights of the love of God. और हम परमेश्वर के परिवार में हैं, और परमेश्वर ने अपने परिवार में हमें सदस्य बनाया है। इस कारण ना केवल व्यक्तिगत रूप से जब हमने परमेश्वर को जाना, तो व्यक्तिगत रूप से केवल जड़ पकड़ा और नींव तो डाला ही है, लेकिन केवल इतना ही नहीं, परंतु पवित्र संतों के साथ भी, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, हमसे छोटे हो या बड़े हों, उनके साथ संगति में रहकर हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, गहराई कितनी है। In the fellowship, the blessing is, और संगति में कौन सी आशीष है, हम इसे समझ पाए हैं। so I am being rooted and grounded in love. As I personally walk with God, I've got my own experiences. I've got my own, excitements. What I do is when I enjoy fellowship with Anil Khare, I share my experiences. I share how much I have tasted the love of God. And because of my experience, Anil Khare is built. He is encouraged. He is able to understand the width, length, depth, and heights of the love of God. In the same way, how Anil Khare was being rooted and grounded in love, he shares with me, and I am encouraged, I am built, I am being rooted, I am being grounded in love. That is how Anil Khare Bhai will bless me. I bless Anil Khare, and Anil Khare will bless the Narayan Dhruv, and Narayan Dhruv will bless the Anil Khare. That is how, when we enjoy fellowship with saints, we comprehend with the saints what is the width, length, depth, and heights of the love of God. तो बाइबल बताती है कि संगति का बड़ा महत्व है,
कि जैसे कि मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान पाया हूँ और मैंने उसके प्रेम में जड़ पकड़ा है, नींव डाली है, तो मैं तो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से चलता ही हूँ, उसकी संगति में रहता हूँ। परंतु जब मैं संगति में रहता हूँ तब मैं उसको दूसरों से बांटता हूँ। और जैसे मैं अनिल भाई के संगति में रहता हूँ तो मेरे द्वारा अनिल भाई निर्माण किए जाते हैं, उत्साहित होते हैं, और वो भी परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के नींव डालते हैं, और उसके द्वारा वो भी परमेश्वर के प्रेम की जो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझ पाते हैं, और उनके द्वारा मैं भी परमेश्वर के इस प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर बढ़ते जाता हूँ। और उसी प्रकार भाई अनिल के द्वारा नारायण भाई भी उनकी संगति में रहकर बढ़ते जाते हैं, और वो भी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं। उसी प्रकार प्रियो, हम सब संगति में संतों के साथ रहकर समझने की शक्ति पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। I want you to understand very, very important fact in this statement. और मैं चाहूंगा कि इस वचन के अंदर जो मुख्य एक तथ्य छुपा हुआ है उसे आप समझें। You know, the writer Apostle Paul is saying we need to measure the width of the love of God, length of the love of God, depth of the love of God, height of the love of God. और यहाँ प्रेरित पौलुस एक विशेष बात को लिखते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई को, उसकी लंबाई को, उसके प्रेम की ऊंचाई को और उसकी प्रेम की गहराई को समझने की कोशिश करें। It is something mysterious, you know. It's something solid, something matter and material. Only that can be measured with the tape saying that length is this much, width is this much, height is this much, etc. वगैरह. और आप देखते हैं कि ये तो बड़ी भेद की बात है कि अगर कोई पदार्थ जो है ठोस रूप में है या पदार्थ के रूप में है, तभी आप किसी टेप के द्वारा उसे नाप सकते हैं कि भाई उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई कितनी है। Then why Apostle Paul is saying as if God's love is something like a physical thing? Actually, it is not a physical thing. But it is true. We can't hold it with our physical senses, but it is true. You know what he is trying to say, that it's something like physical. Even if it is physical, we are living in three-dimensional position. Only he has to say four. Width is common, length is common. If depth is mentioned, height will not be mentioned. If height is mentioned, depth will not be mentioned. Only three dimensions are there, because we know only three dimensions, not fourth dimension. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पे प्रेम को कुछ अलग ही रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि केवल संसार की वस्तुओं को ही हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रेम को ऐसे रूप में प्रकट कर रहे हैं, एक वस्तु, एक पदार्थ के रूप में जिसे हम नाप सकें। और यहाँ तक हम देखते हैं कि अ, तीन दृष्टिकोण से हम अक्सर चीज़ों को नापते हैं, कि उनकी चौड़ाई को और उसकी ऊंचाई और लंबाई को हम नापते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऊंचाई को और गहराई को जो नापने का दृष्टिकोण है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। No, no. What I mean to say is, any physical dimensions, we have only three dimensions: width, length, and the third one is either depth or heights, not both. हाँ, तो हम देखते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से किसी पदार्थ का माप लेते हैं तो हम उसको केवल तीन दृष्टिकोण से नाप सकते हैं: उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, या तो उसकी ऊंचाई या तो उसकी गहराई, लेकिन ऊंचाई और गहराई दोनों को हम नहीं नाप सकते। That means what Apostle Paul is trying to say is God's love is multi-dimensional love. God's love is something beyond human understanding. और यहाँ प्रेरित पौलुस ये बात बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसे कोई नाप नहीं सकता। वो मल्टी डायमेंशन यानी कि बहुत गुणीय, बहुत दृष्टिकोण से वो समझने वाली बातें हैं जिसे मनुष्य अपनी समझ से नहीं समझ सकता। Theologians say that not only on the face of the earth, even when we slip into eternity, even in the throughout eternity, we will not be able to completely understand the love of God, because God's love is so great, so amazing.
something beyond our comprehension. और जो बाइबल के ज्ञाता हैं वो बताते हैं कि ना केवल इस धरती पर, परंतु जब हम अनंतकालीन समय के लिए परमेश्वर के पास चले जाएंगे, उस समय भी हम परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण रीति से नहीं समझ पाएंगे, और कि वो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, वो अनंतकालीन है, और उसे हम अपनी मानवीय सोच से या हमारी समझ से वो परे रहेगी। I just want to give you homework. और मैं आप सबके लिए होमवर्क या गृह कार्य देना चाहता हूँ। Just sit somewhere in the corner of your house without any disturbance. Think, why should God become human? Why should God die on the cross of Calvary? How much price he has paid? Can you imagine that? Even when we look at the cross, how much he went through. Why should he did what he did for you and me? It's mind-boggling. We can never understand that. How much God loved us. Go to the cross, you will understand that. और यो मैं आपको एक घर का कार्य देना चाहता हूँ। आप जरूर किसी घर के कोने में जाके बैठें और सोचें, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बड़ी शांति के साथ सोचिए कि कैसे वो विशाल परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, और किस प्रकार हम देखते हैं कि वो मनुष्य बनकर आने के बाद हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाया, और उसने हमारे लिए क्या किया। जो कुछ उसने किया है वो कितना महान है मेरे लिए, और हमारे लिए कितनी बड़ी क्रूस की कीमत उसने चुकाई है, ये वास्तव में हमारे लिए सोचना बहुत ही हमारे समझ से परे है। There are hundreds and thousands of people around us, brilliant people, very rich people, they can be very zealous, they can do this and that. But God has chosen you and me. Many are missed. Many could not understand the gospel. Many could not know who Jesus is, but you have come to know it. Somebody prayed for you. Somebody preached gospel to you, and your eyes are open, and you are there in the family of God. You can claim to say that Jesus is my God. Jesus is my Savior. What an amazing privilege we have. और हमने देखा कि इस दुनिया में हमारे चारों तरफ देखिए प्रियो, सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं। कितने धनी लोग और कितने इस संसार में लोग भरे पड़े हैं, एक दूसरे के जलन से इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन उसमें से हम ही कितने महत्वपूर्ण हैं, कम लोग हैं जो सुसमाचार को समझ पाए और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान पाया कि वो कितना महान परमेश्वर है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमें ये प्रचार करके बताया, तब हमारी आंखें खुली, और उस सुसमाचार के द्वारा हमने उद्धार पाया और परमेश्वर के परिवार में हम शामिल हो गए, और अब जान पाए कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। Can you imagine Christ dwelling within my heart? Can you imagine Christ transforming me? Can you imagine I will be becoming like Christ? Oh, it is something beyond my understanding. A mortal, a sinful being becoming like Christ. Can I imagine? But it is true that that is what is happening. और ये हम देखते हैं कि कैसे मसीह हमारे हृदय में वास करता है, और कैसे मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आता है, जबकि हम एक पापी लोग हैं, नाशवान लोग हैं। लेकिन ये हमारी समझ से परे है कि कैसे वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में आकर हमारे हमारे अंदर वास करते हैं और हम उनके जैसे बनते हैं। I'm sure that each one of us is a great testimony now, even right now. I myself know that around 44 years back, I have accepted the Lord Jesus Christ. I knew how I was. I know how I am. I see the great transformation in my life, in my thinking, in my understanding, in my characteristics, in my behavior, in my attitude. What a transformation. Who can do that? It is God. It is God. What a mighty God. What a amazing, wonderful, loving God I have. और हम सबके पास कुछ न कुछ गवाही है प्रियो। जैसे आप मेरे जीवन को देखें, 44 साल हो गए जब पहले मैंने 44 साल पहले उद्धार पाया। उसके पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, ये कितना बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में प्रभु ने दिया। आज मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा गुण, आज जो कुछ मेरा व्यवहार है, मेरा एटीट्यूड है, वो किसने बदला? वो सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं है जो उसे बदल सके। वो कितना महान परमेश्वर है, हमें कोई बदलने की सामर्थ्य नहीं रख सकता, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जिसने हमें बदला, और उस परमेश्वर को मैं जान पाया, उसके महान प्रेम को जान पाया।
I have nothing to attract Jesus Christ. I have nothing which can make different from others. But still he chose me. Why he chose me? Why he loved me so much? I just don't understand that. और हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम मसीह को आकर्षित कर सकें, और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों से कुछ अलग दिखें। लेकिन ऐसा क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चुना और हमें प्रेम किया। That is the love of God. यही है परमेश्वर का प्रेम। This is what we do as we keep walking with God. We try to comprehend myself. I'm rooted and grounded in love. And when I join with the saints, with the people of God, I begin to understand the width, the length, the depth, and multidimensional love of God. और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और तब हम समझ पाएंगे, और परमेश्वर के प्रेम को जानने के खातिर हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के नींव डाल पाएंगे, और परमेश्वर के लोगों के साथ समझ पाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। That is how my inner man, the inner real Varakumar is strengthened according to the riches of his glory. और तब मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व को जान पाऊंगा, अर्थात जो मेरे भीतर एक मनुष्य है वो जो है महिमा के धन के अनुसार हमें सामर्थ पाकर वो भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाएगा। I enjoy amazing fellowship with the Lord Jesus Christ because he dwells in me. और मैं एक महान यीशु मसीह के साथ संगति में रह पाता हूँ क्योंकि वो मेरे हृदय में वास करते हैं। And then he continues to say that Apostle Paul's prayer that he would grant you according to the riches of his glory to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with the fullness of God. और इसके बाद प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं कि मसीह के उस प्रेम को तुम जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। So the love of God, love of Christ is something uh, which passes the knowledge. That means human knowledge cannot comprehend or understand. और यहाँ लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, अर्थात मनुष्य के ज्ञान से परे है। What is the ultimate result? और अंत में परिणाम क्या हुआ? That you may be filled with the fullness of God. That means I may be transformed into the image of Jesus Christ. I will inherit the nature of Christ, the virtues of Christ, the characteristics of Christ, and I will be one with Him. I'll be one in Him. What an amazing truth it is. और यहाँ पे लिखा है कि इसके द्वारा तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव, उसका गुण और उसकी महिमा प्रकट हो जाए। That is the plan of God. और यही परमेश्वर की योजना है। And then Apostle Paul concludes with this amazing doxology. With this doxology, the theology concerning the church, the doctrine concerning the church is concluded. हाँ, और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं और वो डॉक्सोलॉजी को यहाँ पर प्रकट करते हैं। व्हाट दैट मीनिंग? Doxology means Ashirwad, और benediction. वो एक मसीह, यस अंकल, और कितना बड़ा आशीर्वाद जो प्रार्थना के द्वारा मिल सकता है, उस आशीर्वाद को पौलुस इसमें प्रकट करते हैं। He says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. और विशेष जो आशीर्वाद की प्रार्थना पौलुस यहाँ पे करते हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि अब ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन।
I love to explain this doxology, but my time is up. I have to conclude now. और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस आशीर्वाद के प्रार्थना को बताता हूँ, लेकिन अभी हमारा समय पूरा हो गया है। You please do the homework. और जरूर आप इसे अपने गृह कार्य के रूप में करें। Here he says he is able to do. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो काम कर सकता है। What he is able to do? वो क्या कर सकता है? Exceedingly abundantly above all that we ask or think. और यहाँ लिखा है कि हमारी विनती और समझ से वो कहीं ज्यादा कर सकता है। You ask something, God is going to give more than what I ask. Not only ask, even think, that is what he is able to do. और वो कहते हैं कि वो हमारी विनती और समझ से भी, वो हम जितना मांगते हैं, हम जितना सोचते हैं, उससे भी अधिक वो हमें दे सकता है, हमारे लिए कर सकता है। We see the superlative degree is much beyond that, exceedingly that itself, and then abundantly, and then above all, exceedingly, abundantly, above all, he is able to do what? Whatever you ask, even whatever you think. That means even what you think is a prayer. Your thinking is also God counts. और यहाँ लिखा है कि जो कि अतिशयोक्ति डिग्री के रूप में बताया गया है कि कितना परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसका मतलब ना केवल हमारी विनती जो हम कहते प्रार्थना करते, परंतु जो हम सोचते हैं, उस सोच से भी अधिक परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। Here we find two dimensions. और यहाँ पे दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। One is God is sovereign. पहला है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। He is able to do. How he is able to do? Exceedingly abundantly. And then here I have put it in another color. According to the power that works in us. He works in us. He works in us. And how he works in us? Whatever I ask or think, beyond that, he is able to do exceedingly above, exceedingly abundantly above all. और यहाँ लिखा है कि वो कर सकता है। कितना कर सकता है? वो कहीं अधिक हमारे लिए कर सकता है। और इवन वो किस प्रकार कर सकता है, लिखा है वो जो हम में कार्य करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसका मतलब है प्रियो कि वो हमारे अंदर वो कार्य कर सकता है जो कि हमारी समझ से भी कहीं ज्यादा है। हम जो मांगते हैं उससे भी बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। So he works in us. यहाँ लिखा है कि वो हम में कार्य करता है। And we should also ask, we should also think. और वो इतना अधिक कर सकता है जितना हम मांगते हैं उससे भी और सोचते हैं उससे भी। So one group of people say that I don't have to do anything, everything God does. एक समूह के वे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं। The other group says that everything I have to do, God does nothing. और दूसरे लोग, समूह के लोग कहते हैं कि हम सब कुछ यहाँ पे करते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सबको, इस सब में का कोई उपयोग हाथ नहीं है। Both are wrong. Yes, I have to work. Yes, God has to work. और दोनों गलत है। इसमें एक बात याद जानना है कि मुझे भी काम करना है और परमेश्वर भी काम करते हैं। That is why Apostle Paul was praying, that my inner man must be strengthened because Christ is dwelling in me. He works in me because he is dwelling in me. And according to the power that he works in us, chapter 1, we have already seen that he works with the power of resurrection. He can even raise the dead with he works in us. That I need to be very conscious. What he is working in me, in that perspective, I need to ask how he works in me, taking that as the base. According to that, I need to ask. According to that, I need to think. According to that, I need to behave. और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, बताते हैं कि आ, हम भी मांगना है और हम भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर भी हमारे अंदर कार्य करते हैं।
और वो लिखा है कि वो हम में कार्य करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा कि हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब मसीह जो हमारे अंदर आता है, उसकी जो सामर्थ है वो हमारे अंदर काम करता है। और यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ दोनों चीजें जरूरी है, कि मसीह जो मेरे भीतरी बलवंत मेरे जीवन में आता है और मेरे जीवन में काम करता है, उसी को आधार मानते हुए मैं विनती करता हूँ और अपने समझ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे जीवन में अधिक काम करे। Here it is a condition he is able to do. That means what? He is able to do, but I must permit him to do. I must allow him to do. I must give him freedom to do. I must surrender. I must give him free choice to work deep and deeper in my life according to the power that works in me. And in the same way, I need to ask, I need to cooperate with him, I need to coordinate with him, I need to submit myself with him, I need to think along with him. That's how we walk together, thereby exceedingly abundantly beyond my asking, beyond my thinking, God works in my life. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो कहीं अधिक काम कर सकते हैं। तो कहीं अधिक का मतलब क्या है? कि परमेश्वर को हम यहाँ पर अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्वतंत्र करना, हमारे सोच के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे सारे विषयों के ऊपर में परमेश्वर को काम करने की जब हम स्वतंत्रता देते हैं, वो हमारे लिए कहीं अधिक काम कर सकता है। उसी प्रकार हम भी, परमेश्वर अधिक काम कर सकता है तो उसके कार्यों के सामने हम समर्पण करना, उसके अधीन हो जाना और उस पर विश्वास करना कि वो हमारे लिए कितना अधिक कार्य कर सकता है। और क्या लिखा है कि कहीं अधिक वो काम कर सकता है। What is the result? और इसका परिणाम क्या होगा प्रियो? To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. और इसके द्वारा क्या होगा प्रियो? इसके द्वारा कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानु होती रहेगी। आमीन। And I have my responsibility. मेरे पास मेरी जिम्मेदारियां हैं। So when I realize my responsibility, when I, walk with him and coordinate with him, I submit and I love him, and ultimate result is glory. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. और जब मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा, अपने परमेश्वर के अधीन रहूंगा, उसके सहयोग करूंगा, और तब वो मेरे जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करेगा, तब मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और कलीसिया में भी यीशु मसीह की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहेगी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Hope God is speaking to us. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात किया है। If God has been speaking to us, let us surrender and let us submit. अगर परमेश्वर हमसे बात की है तो जरूर आइए हम उसके सामने समर्पित हो जाएं, उनके अधीन हो जाएं। Let's pray. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।